देश भर में पुरानी पेंशन बहाली की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। इसी को लेकर पश्चिम मध्य रेलवे कर्मचारी परिषद ने पुरानी पेंशन की मांग को लेकर प्रदेश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल के ठेंगड़ी भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में शिशिर रिछारिया ने बताया कि 2004 के पहले केंद्र और राज्य सरकार को सामाजिक सुरक्षा के तहत सेवानिवृत्ति के समय सीसीएस पेंशन रूल्स के तहत पेंशन प्रदान करने की व्यवस्था थी, जिसे भारत सरकार ने 2003 को नोटिफिकेशन जारी कर समाप्त कर दिया और नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम लागू कर दी। जबकि शुरू से ही केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी इसे पेंशन स्कीम का विरोध करते आ रहे हैं। बावजूद इसके सरकार ने अब तक नई पेंशन स्कीम को वापस नहीं लिया है। इसलिए अब कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए मोर्चा खोला है, जिसके तहत मध्य प्रदेश रेलवे कर्मचारी परिषद द्वारा सोमवार को देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सरकार को चेतावनी दी और पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर अपनी ओर ध्यान आकर्षित कराने का प्रयास किया। लेफ्ट में ये उमेश शर्मा जी हैं, ये भारतीय मजदूर संघ मध्य प्रदेश के कोषाध्यक्ष भी हैं, साथ में पश्चिम मध्य रेलवे कर्मचारी परिषद के जो है हमारे मंडल अध्यक्ष भी हैं। राज त्रिवेदी जी हैं जो जिला के उपाध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ के और हमारे कार्यकारी सदस्य पश्चिम मध्य रेलवे कर्मचारी परिषद। और सबसे महत्वपूर्ण कि हम सभी रेलवे कर्मचारी हैं। आज का जो विषय वो ये है कि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ गत दिनों से एनपीएस और ओपीएस ये मामला जो है हमारे पूरे देश में इस मामले को बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। उसी विषय में क्योंकि हम लोग भी रेलवे कर्मचारी हैं और 1 जनवरी 2004 से हम लोगों की भी पेंशन जो है वो खत्म करके न्यू पेंशन स्कीम लागू कर दी गई थी। तो इसलिए हम रेलवे कर्मचारी एक केंद्रीय कर्मचारी होने के नाते, सरकारी कर्मचारी होने के नाते हम एनपीएस के जो भारतीय मजदूर संघ की यूनियन है जो रेलवे इकाई में काम करती है, 1965 से हमारा भारतीय रेलवे मजदूर संघ फेडरेशन रेलवे कर्मचारियों के बीच में काम कर रहा है और पश्चिम मध्य रेलवे जोन में उसी की एफिलिएशन यूनियन है पश्चिम मध्य रेलवे कर्मचारी परिषद, जो WCR वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन है जो हमारा, जिसमें भोपाल, जबलपुर और कोटा मंडल आता है, उसके उन रेलवे कर्मचारियों के बीच में हमारा संगठन PMRKP। देखिए, हमें पूरा भरोसा है हमारी सरकार पे, जी लागू नहीं करेंगे। जो भी हमारे पास अगर लागू नहीं करते हैं तो ये पक्की बात है कि इसके लिए हम आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे। जो भी हमारी जिस भी क्षमता होगी उसके तहत हम आंदोलन इसके विरोध में करेंगे और जो भी हमारे ऊपर भारतीय मजदूर संघ से प्लान आएगा, जो भी कहा जाएगा कि किस प्रकार से हमको इसका आंदोलन की रूपरेखा तैयार करनी, उस हिसाब से रूपरेखा हम तैयार करेंगे। पर यह है कि आ रहे हैं क्योंकि इस पेंशन स्कीम में कहीं पर भी न्यूनतम पेंशन की गारंटी नहीं है। दिनांक 1/1/2004 से ये पेंशन लागू होने के बाद कुछ कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए, उन्हें पेंशन के रूप में बहुत ही कम धनराशि प्राप्त हो रही है। 800 से लेकर 2400 रुपए तक की धनराशि कर्मचारियों को पेंशन रूप में प्राप्त हो रही है, जबकि 1/1/2004 से पूर्व नियुक्त हुए कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन के रूप में 9000 प्लस महंगाई भत्ता प्राप्त। जी, हम लोग 2004 से इस संबंध में, इसके विरोध में भारतीय मजदूर संघ लगातार बात कर रहा है कि हमारा जो केंद्रीय कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ है वो भी लगातार ये मांग कर रहा है कि एनपीएस को हटाओ और ओपीएस को लागू हुआ है। पश्चिम मध्य रेलवे कर्मचारी परिषद, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय रेलवे मजदूर संघ के कोई किसी भी आप पोस्टर या पिछले गत दिनों में जो भी गतिविधियों के पोस्टर या पैम्पलेट पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के संबंध में 23/1/2023 को पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस की द्वारा चेतावनी देने का निर्णय लिया गया है। जैसा कि सर्वविदित है, 1/1/2004 से पूर्व सरकारी कर्मचारी तथा केंद्र तथा राज्य सरकार के कर्मचारी को सामाजिक सुरक्षा के तहत में सेवानिवृत्ति के समय सीसीएस पेंशन रूल 1972 के अंतर्गत पेंशन प्रदान करने की व्यवस्था थी। जैसे भारत